हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या आती है, और उस पर बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्वेश्चंस तो हमारे लेटर आते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम थ्योरीज पे ध्यान देते हैं। एक प्रकार की डेरिवेशन है और एक प्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई के लिए, है ना। तो इसको हम क्यों ना अच्छे से ध्यान देकर अच्छे से समझ लें, ताकि हमारे आने वाले टाइम में हमारा सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे हम, जैसे बहुत लोग बच्चे बोलते हैं कि पेपर टफ था, है ना। अब मान लीजिए इसकी के नॉर्मल कंडीशन दे दिए गए, स्टेबल अनस्टेबल पूछ दिया गया, तो कैसा पेपर टफ था भाई, है ना। तो पेपर टफ नहीं होता, आपके पढ़ने का हेरफेर होता है ना, जो उस पेपर को टफ बना देता है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक है ना। उसके लिए फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो क्या था, तो V इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला आया था, है ना। V इक्वल टू फॉर्मूला आया था KQ बाई R, दैट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R आया था, जहाँ पे R क्या था, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, है ना, सोर्स चार्ज के बीच में, और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल का पता लगाना है उसके बीच का। ठीक है, तो आज हम उसी पॉइंट पे चर्चा करके देखने वाले हम इस वीडियो को, है ना, इस लेक्चर को हम अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप मेरा पिछला वीडियो देख के आए होंगे, है ना। उससे बहुत सारा कुछ सीखा होगा आपने। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज, तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल हमें सबसे पहले समझना होता है कि डाइपोल है क्या। तो डाइपोल आप सबसे पहले समझ लें, है ना। डाइपोल एक सिस्टम होता है जो कि दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज को मिलाकर बनता है। तो सपोज एक ऐसा डाइपोल है, एक को माइनस चार्ज हमने रख दिया और एक रख दिया प्लस चार्ज, है ना। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस उनकी सिंबल्स के डिफरेंस होते हैं। जैसे यहाँ पे भी Q था, यहाँ पे भी Q, बट यहाँ पे Q जो है वो माइनस है, यहाँ पे Q क्या है, पॉजिटिव Q है ना। तो इन सारी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना होगा। इसमें डाइपोल लेंथ हमने लेते हैं 2a या फिर 2l, जो भी हमारा लेता है ना। एनसीईआरटी के एस्पेक्ट में हमने ऐसा कुछ कंसीडर कर लिया। ये क्या है, डाइपोल है, और डाइपोल के कारण हमें मान लो पता करना है कि यहाँ से सेंट्रल से आपका जहां पता करना है पॉइंट P पे, वहां तक की डिस्टेंस क्या है, R है। ध्यान से देखना बच्चों, है ना। सेंट्रल पॉइंट हमारा O है, और सेंट्रल पॉइंट से हमें पता करना है पॉइंट P तक के लिए कि पोटेंशियल क्या आ रहा है पॉइंट P पे ड्यू टू दिस डाइपोल। ओके, सो वी विल नाउ कंसीडर फर्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज। पहला पोटेंशियल हम पता करेंगे, जैसे कि हमने क्या देखा था, हमने एक बात और इससे पहले पढ़ चुका है डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। लेकिन वही बात यहाँ पे भी लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को आप अच्छे से समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऐसा हमने क्या जोड़ा था, वेक्टर के फॉर्म में ऐड किया था, है ना। दोनों को निकाला था, इंटेंसिटी इसके कारण फिर इसके कारण, और दोनों को क्या कर दिया था हमने, वेक्टर के तौर पे वेक्टर एडिशन से दोनों को ऐड कर दिया था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान सोचना कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम इसको अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है हमें, तो माइनस Q के द्वारा पोटेंशियल क्या होता है पॉइंट P पे, वो निकाल लेंगे। फिर प्लस Q के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट P पे, दोनों को निकाल के हम क्या कर दें, दोनों को ऐड कर दें, और दोनों को ऐड करके हम सॉल्यूशन को निकाल लें, है ना। आगे मैथमेटिकली जो भी हमारा इक्वेशन बनता है उसको सॉल्व कर लें, तो हमारे पास V की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, वो क्या निकलती है मैं आपको एक प्रकार से समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ माइनस Q चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, है ना। माइनस Q के द्वारा पोटेंशियल क्या है, तो माइनस Q का फॉर्मूला जो V ड्यू टू माइनस Q बना, V ड्यू टू माइनस Q, वो क्या हो जाएगा, ध्यान दें इस पे बच्चों कि V ड्यू टू माइनस Q फॉर्मूला क्या है आपका, KQ बाई R है, KQ बाई R है, यानी ये वाला Q दैट इज माइनस KQ अपॉन क्या हो जाएगा R, दैट मीन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वही तो R होगी। R क्या होती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, जहां से जिसके कारण हमें जहां पे पता करना होता है वहां तक की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस तो पता है नहीं भाई, कैसे पता करें, तो ये हमारी डिस्टेंस R है, और R में अगर ये वाला ऐड कर दें A, टोटल लेंथ 2a है, सेंटर हमने लिया यहाँ तक R, तो ये क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, तो A प्लस R। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्वायर नहीं होता, लेकिन इंटेंसिटी में स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये बात को। तो अभी क्या देखें हम, इसका अब मिल जाता है कि माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई
ए प्लस आर, ठीक है। ये क्या मिल गया, माइनस क्यू के द्वारा पोटेंशियल, ठीक है। अब हम क्या करें, इस प्लस क्यू के द्वारा पोटेंशियल को देखें, तो प्लस क्यू के द्वारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आएगा प्लस क्यू के द्वारा, तो ये बोल सकते हैं हम सर टोटल आर है और आर में से इतना निकाल दें हम, तो ये बच जाएगा आर माइनस ए। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या देखें, सिमिलरली, है ना, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा पोटेंशियल क्या आता है उस बातों को हम ध्यान दें। तो हम देख पाते हैं यहाँ से कि पोटेंशियल क्या आता है, तो V ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाई आर माइनस ए, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, मिल जाता है हमारा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस ए। हमारे दोनों चीजें निकल चुकी हैं एक्सियल पॉइंट के लिए, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या है, ये जो हम पॉइंट लिए हैं वो डाइपोल के एक्सिस पे, ध्यान दे इधर, ये क्या है, यही तो हमारा डाइपोल का एक्सिस है ना, और डाइपोल के एक्सिस पर ही हमने ऊपर लिखा भी है ना, कि एक्सियल पॉइंट, क्या लिखा है, तो एटा एक्सियल पॉइंट पे हम देखने वाले हैं, बाद में हम चलते फिर किस पे देखेंगे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया कि V ड्यू टू प्लस क्यू ये आ गया, V ड्यू टू माइनस क्यू ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों पोटेंशियल्स को क्या कर दें, हम सम कर दें, है ना। जब दोनों पोटेंशियल्स को सम करते हैं तो ध्यान देना क्या आता है, सोच सकते हो दोनों पोटेंशियल को सम करना है, यानी कि वो क्या निकालना है, V नेट निकालना है, क्या निकालना है, तो V नेट टोटल V निकालना है, टोटल पोटेंशियल। तो हम बोलते हैं यहाँ पे, है ना, कि टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पे हमारे पास टोटल पोटेंशियल क्या आता है, दैट मींस V नेट इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास V ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस V ड्यू टू प्लस क्यू, यही तो है। अब क्या करें, हम दोनों को समेशन कर दें, जब दोनों को समेशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दे इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा आपका कि अंदर में देखो, अंदर में क्या बोल सकते हैं, तो Q बाई आर माइनस ए, है ना, और फिर माइनस देखो यहाँ से हम डायरेक्ट एक स्टेप हटा दिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम दोनों को समेशन कर सकते हैं, दोनों में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, उसको बाहर निकाल सकते हैं, जो अंदर है उसको ले लें हम, यहाँ से देखना उस पे माइनस Q बाई आर प्लस ए, यही तो है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया V का, और हम इस V को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, Q भी कॉमन है तो बाहर निकाल लो Q को भी, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे क्या आता है, ध्यान दें, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आर माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस ए, ठीक है। फिर जब हम एलसीएम लेके जो भी अपना प्रोसीजर है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन का वो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, तो इधर आएगा आपका आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, ठीक है ना, ये स्टेप आएगी आगे चल के। फिर आगे सॉल्व करें तो Q बाई, इधर देखें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आएगा, R प्लस ए माइनस R प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है, देख पा रही हो आपको, है ना, ये सारा एक पहला स्टेप ये था फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या आ जाता है, यहाँ से ध्यान दे, ये कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा क्या, 2a और 2a इंटू क्यू, यानी P मिल गया हमें, क्या मिल गया, तो P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, P दिख पा रहा होगा आपको, P क्या है मतलब भाई 2a इंटू क्यू क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट होता है ना, क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट, कोई एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, यानी डाइपोल लेंथ P हो जाएगा। अब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, V की वैल्यू निकल के आ गई। अब थोड़ी एक इसमें इसको इजीएस्ट बनाने का तरीका है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि हमारा डाइपोल लेंथ बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, हमारा ये जो डाइपोल है बहुत छोटा है, और हमारा जो पॉइंट ले रहे हैं बहुत दूर ले रहे हैं, जैसे मार्कर हमारा डाइपोल है, जैसे कि आप सोच सकते हो कि हमारा मार्कर अगर डाइपोल है और मान लो कि दो
2 सेंटीमीटर का ठीक है, या फिर 10 सेंटीमीटर का है ना, और हम 1 किलोमीटर दूरी ले लें, क्या ले लें, 1 किलोमीटर दूर लेने, इसके द्वारा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमें, क्या चाहिए, 1 किलोमीटर दूर। तो 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में कहीं न कहीं ये जो 10 सेंटीमीटर होगा बहुत नेग्लिजिबल है, आप सोच सकते हो खुद, है ना। जैसे मुझे कहीं जाना है और मान लीजिए कि मैं उस घर तक नहीं पहुंच पाया, है ना, मैं उस सिटी में पहुंच गया हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, है ना। भले ही थोड़ी बहुत डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, ये बात समझ सकते हो आप, खुद भी एनालाइज किए होंगे कि इसके रिस्पेक्ट में जो हमारी आर थी वो वैल्यू बहुत बड़ी थी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, यानी कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, है ना, फॉर अ आइडियल डाइपोल, या फिर बोल लो कि फॉर आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर कैन बी टेकन एज 0, है ना। उस टाइम पे जो वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर लेंगे क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, और जब 0 ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पे ध्यान दें आप, तो यहाँ पे a को 0 कर दें और a को 0 करते हैं तो v इक्वल्स टू बनता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसके लिए, तो एक एक्सियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है उसके लिए, इसको नोट डाउन करें आप। अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में, तो इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, तो एट इक्वेटर पॉइंट, तो इक्वेटर पॉइंट समझ सकते हो आप क्या होता है ना। तो अगर मैंने कोई डाइपोल लिया सच दैट, अगर ये मेरा डाइपोल है, ठीक है, ये हमारा मान लो आप की डाइपोल है ये मेरा, जिसमें माइनस चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू रखा हुआ है, जिसकी डाइपोल लेंथ क्या है, तो वैसे ही जैसे मैंने पीछे माना था अभी, वैसे ही डाइपोल लेंथ 2a है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पे कि इक्वेटोरियल पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट है O, और O के परपेंडिकुलर हम जाते हैं r डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, तो बोल सकते हो सर r डिस्टेंस, और r डिस्टेंस पे जाके हमको एक पॉइंट मिलता है P, और P हमारा क्या होगा, पॉइंट P बिहेव्स एज अ इक्वेटोरियल पॉइंट, पॉइंट P जो होगा हमारे पास कैसे होगा, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, ये इक्वेटर की तरह बिहेव करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस डाइपोल, ओके। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल, द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू चार्जेस, और यू कैन से दिस डाइपोल एट अ पॉइंट P, है ना। एक बात और कि आप लोग जैसा इंटेंसिटी पढ़ते थे, है ना, तो इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या है, तो बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में इंटेंसिटी में और पोटेंशियल बहुत माइनर डिफरेंस है, बस फॉर्मूले का डिफरेंस है और वेक्टर और आप बोल सकते हैं स्केलर का डिफरेंस है। इंटेंसिटी जो होती है फॉर्मूला आता है KQ/R स्क्वायर, जो कि वेक्टर होता है ना। लेकिन कहीं कहीं अगर बात करें हम किसकी, तो पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला आता है K/Q/R, ठीक है। हम उसी फॉर्मूले जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, उसी फॉर्मूले से इसको भी डिड्यूस करेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है ना, क्या नहीं निकलता है, क्यों ऐसा होता है, वो सारी बातों को हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो हमें क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल, और प्लस क्यू के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल, है ना। एक बात और है कि ये सारी चीजें करते टाइम, पोटेंशियल को कैलकुलेट करते टाइम कभी भी आप एरो नहीं मारेंगे, एरो को लोकेट नहीं करेंगे। एरो को इसलिए लोकेट नहीं करते कि कहीं ना कहीं एरो जो होता है वो हमारे डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती है। एक क्या है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो रेशियो है ना वर्क का, तो वर्क क्या है, स्केलर है ना। तो वर्क को क्या ऐसे रिप्रेजेंट करते हो वेक्टर से, नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहीं कहीं हम वेक्टर का यूज कभी नहीं करेंगे, भूल के भी नहीं करते, है ना। इन बातों का दिमाग में रख के जो भी करना है करना। चल अब हम क्या पता करना है अभी हमें कि पोटेंशियल इन दोनों द्वारा यहाँ पे क्या है, और दोनों को पोटेंशियल निकाल के और दोनों को क्या कर दें, सम कर दें, ठीक है। यही तो करना होता है हमें, क्या करना होता है, दोनों को पोटेंशियल निकालना पॉइंट P पे माइनस क्यू के द्वारा प्लस क्यू के द्वारा, दोनों को सम कर दें, है ना। चलो देखते हैं भाई क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट P पे, तो कहीं ना कहीं हम V ड्यू टू माइनस क्यू यूज करेंगे,
V ड्यू टू माइनस क्यू यूज करेंगे तो क्या मिलता है हमारे पास V ड्यू टू माइनस क्यू कि माइनस के क्यू बाई दिस डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस पता करना है ना। तो क्या हो जाएगा, ये मान लो 2a है टोटल, ये a है ना, तो ये हो जाएगा क्या चीज, आर स्क्वायर में प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस रूल लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो क्या करना है हमें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली हम पता कर लें, देखो बहुत आसान डेरिवेशन है ना। और जो लोग बोलेंगे इसको टफ है भाई तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो तुम, है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू द्वारा पोटेंशियल क्या होता है इस पॉइंट पे, प्लस क्यू यानी यहाँ पे द्वारा। तो यहाँ पे भी तो वही डिस्टेंस है, यहाँ पे भी क्या है, तो डिस्टेंस आपकी वही है, कौन सी वाली, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो है ना। कि दोनों के लिए आर कॉमन हो गया और ये दोनों का सेम है, ठीक है। तो वही चीज निकल रही है। तो V ड्यू टू प्लस क्यू क्या निकलता है, ध्यान दें क्या निकल जाएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो अब हम देखते हैं इस बात को कि हमें क्या पता करना है, तो वी नेट पता करना है। क्या पता करना है, वी नेट, है ना। इफ वी हैव टू फाइंड टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, अगर हमें टोटल पोटेंशियल पता करना पॉइंट P पे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करें, है ना। चलो अब क्या करें वो ध्यान दें। तो दोनों को हमें क्या करना है भाई, सम करना है ना। दोनों क्या करना है, तो सम करना है। अब सम करते हैं, दोनों को देखते हैं। तो सम करने से हमारा क्या निकल जाएगा, V इक्वेटोरियल का निकलेगा। तो V इक्वेटोरियल लिख लें इक्वल्स टू V ड्यू टू माइनस क्यू और प्लस V ड्यू टू प्लस क्यू। अब बोलोगे सर ये तो जीरो आ गया, क्योंकि ये प्लस के क्यू बाई जो भी डिनोमिनेटर का, और ये भी वही है कुछ निगेटिव में, तो इसकी वैल्यू क्या जाती है, ध्यान से देखें, तो माइनस के क्यू बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही कुछ वैल्यू निकलती है। और जो V इक्वेटोरियल की वैल्यू आ जाती है वो क्या आती है, 0, है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर बात करते हैं तो उसमें क्या मैटर करता है, डाइपोल लेंथ मैटर करता है, छोटा बड़ा। लेकिन यहाँ पर डाइपोल लेंथ मैटर नहीं करता है ना, कि डाइपोल छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि जो वैल्यू निकलती है वही सेम वैल्यू निगेटिव चलती आती है, वही सेम वैल्यू पॉजिटिव चलती आती है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है नहीं, वेक्टर नहीं है। अगर वेक्टर होता तो फिर हमारा कहानी बदल जाता, वेक्टर होता तो कहानी बदल जाती, लेकिन हमारा वेक्टर है ही नहीं, तो उस बात को लेंगे हम नहीं, है ना, उस बात को प्रेफर नहीं करेंगे। तो हमारा जो इक्वेटोरियल में निकलता है पोटेंशियल वो क्या निकलता है, तो 0 निकलता है, ठीक है, किसी एक डाइपोल के कारण। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एक बात और कि अगर इस चीज को डेरिवेशन करें, है ना, तो इसके आगे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको लिखने होते हैं, उन सारे स्टेप्स को लिख के ही करें, है ना। जैसे कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो लिखना नहीं पड़ता है ना हमें, है ना, हमें नहीं लिखना पड़ेगा। मुझे आशा है कि अभी क्या करना होगा, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ 2a चार्ज माइनस q प्लस q, है ना, एंड वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P विच इज इक्वेटोरियल पॉइंट, जो कि हमारा क्या इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से r। उसके बाद ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे बोर्ड्स में या फिर कहीं भी किसी भी एग्जाम में जैसे डेरिवेशन किसी को करना हो तो ऐसे डायरेक्ट नहीं समझना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं क्या चीज, तो दो चीजें हमने देखा कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, और दूसरी थी हमारी पॉइंट की इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। लेकिन क्या दो ही जगह पोटेंशियल होगा? अगर मेरा क्वेश्चन अराइज हो, आपका क्वेश्चन अराइज हो कि क्या सर दो ही जगह पोटेंशियल हो सकता है, बाकी जगह पोटेंशियल नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है ना। हर जगह पोटेंशियल होता है, किसी भी डाइपोल के आसपास में हर जगह पे इंटेंसिटी भी होती है, उसका भी फॉर्मूला हमने बताया था। किसी भी पॉइंट पे, है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, है ना, फॉर्मूला बताया है। ऐसे ही इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये कोई डाइपोल रखा हुआ है तो डाइपोल के हर एक पॉइंट्स पे, हर एक आसपास में, उसके नेबरहुड में, उसके आसपास में हर एक पॉइंट पे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल सकता है,
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलता है, कैसे वैरी करता है डिस्टेंस के साथ, एंगल के साथ, उन बातों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और एक एक करके सारी चीजें को हम देखेंगे। तो सबसे हमारा जो टॉपिक रहेगा अब, है ना, वो थोड़ा यूनिक है ना, आपके एनसीईआरटी में तो शायद नहीं होगा, बट ओवरऑल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके जो भी एग्जाम्स हैं, है ना, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के एस्पिरेंट हैं तो देख सकते हैं, है ना, मन करे तो, और वरना तो आपका मन जो भी चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है, मैं किसी को प्रेशर नहीं करता। अब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी एक डाइपोल के कारण किसी एक जनरल पॉइंट पे। तो देखो इधर देखो, सबसे पहले फिगर हम बनाते हैं, क्योंकि फिगर जो होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि फिगर पे मार्क्स भी अच्छे खासे गेन हो जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पूछ दिया और फिगर आपने बना दिया तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स जो होता है वो एक प्रकार का लुभाता है किसी टीचर्स को, है ना, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। तो ये रहा आपका पास डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल एंड टू, ठीक है, ऐसे में यूजुअल जब तक जो अब तक हमने करता था, मैं करता था, जो अब तक हमने माना कि पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है कोई पॉइंट पी, है ना, ये तो इक्वेटोरियल हो नहीं सकता और ना ही एक्सियल हो सकता, तो कहीं पे मान सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि सर हमने यहीं पे माना तो ऐसा क्यों माना, है ना, भाई कहीं पे मान लो आप, है ना, कोई डिफरेंस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को प्रेफर करेंगे और हम एक एक करके सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या होती हैं चीज़ें और कैसे स्टे करती हैं, है ना, कैसे ये बिलोंग करती हैं, और सारे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट है ओ, और जो भी हम लेते थे सेंट्रल से ही लेते थे, है ना, 90 डिग्री पे, तो बता दिया हमने क्या चीज़, सेंट्रल से 90 डिग्री पे तो हमने बता दिया इक्वेटोरियल, सेंटर के अलॉन्ग हो, एक्सिस के अलॉन्ग है एक्सियल, लेकिन ये तो जनरल पॉइंट है भाई, है ना। मान लेते हैं यहाँ से जो जनरल पॉइंट तक का डिस्टेंस है ये वाला, है ना, ये वाला डिस्टेंस वो क्या है, हमने मान लिया दैट इज आर, है ना, वो डिस्टेंस क्या है, आर है। कहाँ से कहाँ तक, ओ से ई तक का, ठीक है। यहाँ पे माना हमने पॉइंट ए, यहाँ पे हमने पॉइंट माना बी, ओ से पी तक का क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ तक का ए है, यहाँ से यहाँ तक का भी ए है। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान दें, हम क्या अब तक करते थे, इसके द्वारा पोटेंशियल निकाल लेते थे और इसके द्वारा पोटेंशियल निकाल लेते थे, तो वहां पे लगा सकते थे पाइथागोरस थ्योरम, है ना, या फिर आर माइनस ए आर प्लस ए, ये सारी चीजें हम बता सकते थे। लेकिन क्या यहाँ पे हो सकता है ऐसा, अगर ये डिस्टेंस निकाल रही हो ए बी की, तो कैसे आप निकालें, ये आपके मन में भावना उठती होगी, ठीक है। चलिए उस चीजों को हम क्लियर करते हैं। तो मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं हम R2, इसको मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू के द्वारा क्या है, सॉरी एक मिनट, ये जो हमारा लाइन टेढ़ी बन जा रही है, क्योंकि लाइन बनाना मुझे प्रॉपर आता नहीं, चलो ये बन गया हमारे पास R1, ठीक है। हम ये कंसीडर करेंगे, है ना, और कंसीडरेशन के बाद हम एक एक करके क्लियर कर देंगे सारी चीजों को। तो चलिए हम क्या मानते हैं कि ये डिस्टेंस R2, ये R1 प्लस क्यू से R1 और माइनस क्यू से R2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा, E ड्यू टू, सबसे पहले माइनस क्यू, सॉरी E नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट मींस V निकालना है ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। इसको लिखते हैं अच्छे से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, एट अ पॉइंट P पे माइनस क्यू चार्ज के द्वारा पोटेंशियल क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम किन सारी चीजों को। तो हम देखें कि पोटेंशियल क्या होगा, तो EP ड्यू टू माइनस क्यू के कारण, तो क्या हो जाएगा, तो V ड्यू टू माइनस क्यू जो होने वाला है वो क्या होगा, तो माइनस K इंटू क्यू बाई दिस डिस्टेंस, यानी कि R2, ये तो होगा। ऐसे अगर बात करें हम V ड्यू टू, सिमिलरली क्या हो जाएगा, V ड्यू टू प्लस Q, तो ये हो जाएगा आपका KQ बाई R स्क्वायर, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 का स्क्वायर, है ना, R2 और ये R1। ऐसे ही अगर बात करें इधर, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R1 स्क्वायर, यही तो है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो हमारा बिल्कुल सही है भाई,
अब हम क्या करें क्या ना करें उन चीजों को ध्यान दें। हमें टोटल निकालना है तो वी टोटल यानी वी नेट निकालना है ना, तो क्या करते हैं, तो वी ड्यू टू माइनस क्यू और प्लस वी ड्यू टू प्लस, ये चीजें हैं। हम करके देखें कि करके इसको, तो क्या हो जाता है, तो माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R2, सॉरी ये स्क्वायर लिखा क्या हमने, R2 लिखना है ना यहाँ पे, ठीक है R2। अब क्या करें, प्लस करें किसको, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R1, ठीक है, यही तो है। चलो अब ये तो बातें हो गई है ना, हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन क्या लें क्या नहीं लें वो ध्यान दें। तो माइनस नहीं ले सकते कॉमन, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2 बचेगा ना, 1/R1 माइनस 1/R2 मिलेगा। चलो भाई ये भी बहुत अच्छा है ना। ये जो हमारा ये है जो फिगर है ना, और ये थीटा मान लेते हैं हम, और ये फिगर है और इसके रिगार्डिंग ये हमारा डेरिवेशन है, ठीक है, जो वी नेट निकालने का है। अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करें, तो क्या निकाल रहे हैं अपन कि अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ध्यान दें क्या आता है, तो q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 माइनस R1, यही तो आने वाला है ना, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2 मल्टीप्लाइड बाई दिस फैक्टर q बाई 4 एप्सिलॉन। अब देखो भाई कि R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या होती है ना। अगर हम सेम डिस्टेंस पे जाके, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस इस पे जाके हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, यानी कुछ ऐसी है ना, इट मींस दैट ये इसके सेम है ना, ये जो लेंथ होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R1। चलो ये तो बात सही हो गई हमारी। अब हम क्या करें, ध्यान दें इस बातों पे। तो हमारे पास ये R1 ये भी R1, तो टोटल ये जो निकल जाएगा, ध्यान दें ये जो निकल जाएगा क्या निकल जाएगा, तो टोटल R2 था और इसमें से R1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये R2 माइनस R1। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इसके जिम्मेदार होंगे है ना। इसके लिए कंडीशन चाहिए कि हमारा जो P पॉइंट हो वो इसके रेफरेंस में बहुत दूर पे लाई करे, क्या हो, तो बहुत दूर पे लाई करे। जो हमारा P पॉइंट हो बहुत अगर दूर पे लाई करे तो कहीं कहीं ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और जब ये चीज आती है तो कहीं कहीं ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन कहीं कहीं आपस में लगभग पैरेलल दिखेंगे, अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर ये थीटा बनता है तो ये भी थीटा बना लेगा, है ना। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखता है, इसका मतलब कि पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और ट्रांसवर्सल कट करने का मतलब क्या है, ये दोनों एंगल सेम बनेंगे, ठीक है। चलो भाई बात सही है, दोनों एंगल सेम तो बन गए है ना। ये R2 माइनस R1 है, थीटा हमें पता चल गया है ना, तो एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा वाला, AB और D मान लो। तो ABD ट्रायंगल में क्या पता, तो एंगल पता है ना, ये 90 तो ये भी 90, ये भी पता, ये हाइपोटेनस हो जाएगा है ना। तो बेस पता, एंगल पता, हाइपोटेनस पता, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की, ठीक है। क्या रूल लगा सकते हैं, तो हम कॉस लगाएं, ठीक है, या तो कॉस लगाएं तो सेक लगाएं, दो ही चीज लगा सकते हैं अपन, ठीक है। तो लगाते हैं कॉस अपन, है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं हम, ध्यान दें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कि बेस अपॉन यानी कि R2 माइनस R1 अपॉन हाइपोटेनस दिस डिस्टेंस, यानी AB वाले डिस्टेंस, A से B तक की, वो क्या है, तो 2A है ना। तो R2 माइनस R1 की जो वैल्यू आती है वो आती है 2A cos थीटा, क्या चीज, तो 2A cos थीटा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहीं पे है, गेम चेंजर है इस पूरे डेरिवेशन का, डेरिवेशन चेंजर है ना। अगर इस चीज को आप समझ गए, इस फॉर्मूले को यानी कि इस फिगर को समझते हुए, तो आपका कहानी बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ तक तो टोटल आपका नॉर्मल फिजिक्स था है ना, जो भी हमने अप्लाई किया ये नॉर्मल फिजिक्स था, लेकिन यहाँ से कुछ कहानी बदल जाएगी। वो कहानी क्या होगी कि इफ पॉइंट P लाइज वेरी फार, यानी पॉइंट P बहुत दूर पे अगर लाई करे, ये पॉइंट हमारा बहुत दूर पे लाई करे, तब ये कंडीशन आ सकती है, ये कंडीशन आ सकेगी। तो ये हम निकाल सकते हैं, ये निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दे इधर, Q
बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a इंटू कॉस थीटा अपॉन, हाँ अगर ये बात होती है तो तीनों सेम हो जाएंगे, बहुत दूर पे हो तो तीनों R1 R2 और R तीनों सेम हो जाएंगे। अगर तीनों सेम होते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, है ना, R1 इंटू R2 को लिख सकते हैं कि R स्क्वायर। मेरी बात समझ गया, है ना। अगर ये पॉइंट बहुत दूर पे हो तो कहीं नहीं तो तीनों सेम हो जाएंगे, और अगर तीनों सेम होते हैं तो कहीं नहीं क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 इक्वल्स टू R स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। चलो भाई R स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पे भी, है ना। अब एक बात और है कि 2a इंटू क्यू दैट इज p, है ना। फॉर्मूला बन गया v का क्या चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये तो बात सही है भाई, है ना। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला बना दिया आपने। अभी इसको अप्लाई करके भी मैं दिखाऊंगा, अभी इसको अप्लाई करके भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये तो हो गया, ठीक है। अब देखें अगर कि हम सर इसका वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, यस। तो देखो एक बात और है कि अभी इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में कोई एक स्केलर क्वांटिटी है वो तब लिखी जाएगी जब उसका डॉट प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो, डॉट प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो। यानी कि कहीं ना कहीं अगर वर्क को लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, F डॉट D, है ना। डॉट प्रोडक्ट है क्या, वर्क किसका डॉट प्रोडक्ट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, है ना। बहुत ज्यादा ये डिफिनेशन भी बन जाती है कि वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे यहाँ पे भी तो हो सकता है सर, कुछ तो हो सकता है क्योंकि कॉस्ट तो आ गया हमारे पास, बहुत बड़ा फैक्टर आ गया। तो कहीं ना कहीं हम क्या करें कि अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें हम तो ऊपर नीचे दोनों क्या करें, मल्टीप्लाई करें किससे, R से, है ना। और जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P इंटू R cos थीटा बन जाएगा, दैट इज, चलो इसको कर दिया आपने। इधर थोड़ा सा देख लो, इसको रेज करता हूं मैं, है ना, थोड़ा वेक्टर फॉर्म दिखाने के लिए इसको रेज कर रहा हूं। इधर देख सकते हैं आप, चलो देखो भाई इधर। तो अभी क्या है कि वेक्टर फॉर्म लिखना हमें, क्या चीज, तो वेक्टर फॉर्म। चलिए तो वेक्टर फॉर्म क्या लिखे हम कि v इक्वल्स टू, v तो वेक्टर लिख नहीं सकते, तो v इक्वल्स टू क्या लिखे अगर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p इंटू r cos थीटा, p इंटू r cos थीटा अपॉन r क्यूब लिख सकते हैं ना ये बात। चलो भाई तो इसको हम बोल सकते हैं कि p सर p r cos थीटा यानी p डॉट r, क्या चीज, p डॉट r। तो कहीं ना कहीं v इक्वल्स टू बन जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, p डॉट r, है ना, अपॉन r क्यूब। पहला चीज, है ना, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपको पता होगा कि r कैप इक्वल्स टू r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर दैट मींस r, है ना, ये चीजें बन जाती हैं। तो हम r वेक्टर को लिख सकते हैं कैसे, r इंटू r कैप, r इंटू r कैप। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, अरे यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर दैट वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, r वेक्टर इक्वल्स टू r कैप इक्वल्स टू r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर दैट इज r इक्वल्स टू मिल गया क्या चीज, तो हमें मिल गया r वेक्टर इक्वल्स टू मिल गया हमारे पास r इंटू r कैप। तो हम r वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p तो लिख दिया हमने, है ना, बट r वेक्टर दैट मींस r इंटू r कैप, है ना, r क्यूब, है ना। इससे क्या गया बच्चा 2 यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, तो आगे देखें क्या चीज कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इस चीज को। वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ भी हो गया, वेक्टर फॉर्म में तो हमारा ये भी है ना, ये भी तो है, लेकिन r कैप में हम लिखना बता रहे हैं, किसमें, तो r कैप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, p अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये एक और बन गया, है ना। लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला आपका यही है, क्या चीज कि kp cos थीटा बाई r स्क्वायर, kp cos थीटा बाई, ये क्या हो गया, k हो गया ना, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो k लिख सकते हैं, क्या चीज, तो k। तो v इक्वल टू k इंटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर,
हो सकता है ना, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल स्केलर फॉर्म दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे रहा क्या चीज, तो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बस हमने बता दिया इसको रिगार्डिंग इस चीज को लेके, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब मैं आपको इस चीज का जस्टिफिकेशन कराता हूँ, जो चीज हमने लिया कि v इक्वल्स टू फार्मूला बना हमारे पास क्या चीज जनरल पॉइंट के लिए कि kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर, इसका जनरल फार्मूला बना है ये किसी भी पॉइंट के लिए, और जो हम एंगल लेंगे वो कहाँ से लेंगे, तो सेंट्रल से लेंगे। अगर हम बात करें कि पहला पॉइंट हमारे एक्सियल के लिए, किसके लिए, तो एक्सियल के लिए, तो एक्सियल के लिए दो कंडीशन हो सकती है, कितनी कंडीशन, तो दो कंडीशन। अगर कोई डाइपोल है ना, अगर कोई डाइपोल है तो इसके ये भी एक्सिस है इधर भी, और एक एक्सिस इधर भी है, एक एक्सिस इधर भी है और एक एक्सिस इधर भी है। तो अगर इसके अलोंग लेते हैं, ठीक है ना, इसके अलोंग लेते हैं, यानी p वेक्टर मान लो इधर है माइनस क्यू प्लस क्यू ये है, माइनस क्यू ये प्लस क्यू ये, p वेक्टर माइनस टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट। अगर हमें इस इधर लेना हो दैट मीन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बनेगा, अगर हमें इधर लेना हो तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 180 डिग्री, है ना। तो अब देखें कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या होगा, दोनों देखो, दोनों एक्सियल है, एक्सिस पे तो ये भी है और ये भी है ना। तो v इक्वल्स टू थीटा इक्वल टू 0 पे देखेंगे, फिर एक बार क्या देखेंगे, 180 पे देखेंगे। तो इस पे देखते हैं थीटा इक्वल टू 0 पे, तो cos 0 वैल्यू 1, तो क्या मिल जाता है, तो kp बाई आर स्क्वायर, क्या फार्मूला ये मिला था ना इधर के अलाउंग, इसके अलाउंग फार्मूला क्या था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, p बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर वही हम बात करें किसके लिए कि एट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हमारे पास फार्मूला आएगा v इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि cos 180 वैल्यू -1, तो माइनस kp बाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला आ गया क्या चीज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई आर स्क्वायर, क्यों नहीं यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है, माइनस है, यानी एक्सियल पे दो चीजें आ सकती हैं, है ना। अभी पता चला क्या चीज, एक्सियल पे दो चीजें आ सकती हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। अगर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में निकालना है क्या चीज, पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में निकालना है तो एन थीटा 0, तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है कि डाइपोल मोमेंट मान लीजिए कि नेगेटिव पॉजिटिव इधर है, बट हम जो पॉइंट कंसीडर किए हैं वो अपोजिट है, यानी 180 वैल्यू बनेगी, और उसके लिए फार्मूला जो बनेगा वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सियल के लिए था। अभी हम देखने वाले दूसरा पॉइंट किसके लिए, तो इक्वेटोरियल के लिए, किसके लिए, तो इक्वेटर के लिए। इक्वेटर, तो इक्वेटर में क्या मतलब कि हमारा ये मान लीजिए कि यही डाइपोल था, है ना, इसी पे समझ लें अपन ध्यान से कि यही चीज था माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और यहाँ से इक्वेटर था आर डिस्टेंस पे, तो 90 बना था ना। थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या थी, सेंटर से लेते थे, थीटा क्या थी, 90 थी, और फार्मूला लगा ले इक्वेटर के लिए, तो क्या फार्मूला था हमारे पास, v इक्वल्स टू kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 90 की वैल्यू 0, दैट मींस पूरे वैल्यू को क्या कर देगा ये, तो 0 कर देगा, है ना, दैट मींस 0। तो यहाँ पे आपको एक प्रकार का वेरिफिकेशन भी मिल गया कि कहीं ना कहीं एक्सियल पे ये कंडीशन होती है और इक्वेटोरियल पे ये कंडीशन होती है। अगले वीडियो में हम इस पे क्वेश्चंस पे बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन में आपको पता ही होगा कि मैं क्वेश्चन सारे लास्ट में कराता हूँ, जब ये चैप्टर पूरा एंड हो जाए, आपके सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएं, तब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ अलग बुक्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के होते हैं। तो एक करके सारे क्वेश्चन को हम करते रहेंगे ऐसे ही। इस चैप्टर के बाद, इस टॉपिक के बाद हम क्या कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुन ले, अगले वीडियो में आने वाले हैं क्या करेंगे, तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और पोटेंशियल के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसका यूज क्या है और क्या इसके फॉर्मूले निकल के आते हैं।